बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNS के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई MNA पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं रहा। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर मैं ज़रा शुरू में कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर आगे चलकर एक दो मौज़ूआत पर और बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले देखिए, एक तो खैर ये ही बड़ी अपने तौर पर एक अजीब बात है कि 8 महीने तक ये कहकर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे, लटकाए हुए थे 8 महीने तक, और कहा जा रहा था कि जी फर्दन फर्दन आएंगे, इस्तीफों की तस्दीक करेंगे तो इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। अब वो फर्दन फर्दन नहीं आए तो भी इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, तो अपनी ही बात को निगेट कर दिया स्पीकर साहब ने। लेकिन हमारे यहाँ कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई आइन कोई हो तो फिर आप इस पर बात करें ना। वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे यहाँ आइन और कानून ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक फर्द की मर्जी पर चलता है कि जो उसने कर दिया कर दिया। अब आप दीवार में सर मारिए, सर पीटिए, कुछ भी करें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो बहरहाल खैर इस्तीफे मंजूर हो गए। अब ये जो ईवान है इसमें अरकान की तादाद रह गई है 228 से कम, और जब किसी पार्लियामान में 228 से कम रह जाए, यानी इस वक्त जो मौजूदा हमारी तादाद है 342 की, उसमें 2/3 अक्सरियत 228 बनती है, और ये किसी भी आईनी तरमीम के लिए 228 की तादाद जरूरी होती है। अगर आपके पास ईवान में 228 लोग मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि छोटी से छोटी आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। आईनी तरमीम का मतलब जाहिर है नया कानून तो बहुत कम ही बनता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो पहले से जो कवानीन मौजूद हैं उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लानी पड़ती हैं। तो अब एक पार्लियामान जो कि एक छोटी सी मामूली सी आईनी तरमीम नहीं कर सकता, जो कि उसका काम है, पार्लियामान होता ही आइन साजी के लिए और आईनी तरमीम और कानून साजी के लिए है, अगर एक पार्लियामान ये भी नहीं कर सकता तो वो पार्लियामान है ही क्यों? फिर मेरे और आपके टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें और मराद क्यों जा रही हैं? काबीना का साइज 80 को पहुंच गया, लेकिन जो है वो काम करने का है नहीं। और ऐसे में सवाल बिल्कुल जेन्युइन ये पैदा होता है, और वो सवाल यही पैदा होता है कि आप कानून साजी नहीं कर सकते तो आप पार्लियामेंट में फिर क्यों है, और ये पार्लियामेंट फिर क्यों है जब इसकी तादाद ही जो है वो पूरी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि ये सवाल मैंने PMLN के से कुछ लोगों के सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि देखें हम जो कानून साजी तो कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे और वहाँ से बुलाकर हम 2/3 अक्सरियत के साथ या ज्वाइंट सेशन से फिर हम जो है वो अमेंडमेंट ले आएंगे। तो अगर भाई सेनेट की मदद से ही आपने करना है तो फिर पार्लियामेंट का ये 2/3 अक्सरियत का या 228 की तादाद का ये कानून बनाया ही क्यों गया था? फिर इसकी ज़रूरत ही क्यों थी? फिर ये क्यों किया गया था? फिर तो आप सेनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसकी कोई वजह होगी ना, इसकी क्रू है। इसका मतलब है ये जो कदम है कि जी हम सेनेट के थ्रू करेंगे, ये बुनियादी तौर पर इसकी रूह के ही खिलाफ है, जो पार्लियामेंट का ये कानून है अमेंडमेंट लाने का या 228 का। तो ये पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी है। इसमें जो है वो मतलूबा तादाद, यानी अब आप सोचिए कि 125 लोग अगर हलकों में जाएंगे या 125 हलकों में इलेक्शन होंगे, तो आप आज इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन करा रहे होंगे, तो ये मुल्क के पास पैसे हैं नहीं और आपने मजाक बना रखा है। अच्छा, एक और चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि देखिए जब एक निगरान वज़ीर आला बनाया गया है, अगरचे मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ आज मुजाहरे हुए हैं और मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से लाहौर में आज मुजाहरे जारी हैं और एक अच्छा क्राउड जो है वो जमा था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? पाकिस्तान में एक चीज़ हो जाती है तो बस हो जाती है, फिर उसको अंडू करना या कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमहूरी हक़ है और उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है। कल पिंडी में एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाजों का सिलसिला तो शुरू है। लेकिन ये जो बात हो रही है कि अभी तक गवर्नर 48 घंटों में उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी थी, नहीं दी। गवर्नर अभी तक अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर रहे, इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे, और जब इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही तो ये चमगोइयाँ सर उठा रही हैं कि हुकूमत चाहती है कि जो निगरान हुकूमत है उसको 3 महीने से बढ़ाकर उसकी मुद्दत 6 महीने तक ले जाए और इंतखाबात अगले 6-7 महीने तक, 8 महीने तक इंतखाबात ना कराए जाएँ। तो 3 महीने जो है वो उसकी मुद्दत को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद है हुकूमत। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस अमल के पीछे बुनियाद ये है कि जी मुल्क में इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है और इमरजेंसी सिचुएशन है या मईशत ख़राब है,
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ 6 مہینے تک رہ کر موجود رہ کر صوبے کی کیا خدمت کر سکتا ہے یا کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہوتے۔ جو نگران وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ نہایت محدود اختیارات کے ساتھ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور وہ نہایت محدود اختیارات کے ساتھ اپنے 3 مہینے گزارتا ہے۔ وہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ کیا کیا نہیں کر سکتا یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ اہم پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتا۔ ایک جو ہے وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ وہ نہیں کر سکتا، پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جو آئندہ منتخب ہونے والی حکومت کی اتھارٹی کو افیکٹ کرے۔ کوئی جو اپ کمنگ گورنمنٹ ہے، شیل کا لفظ استعمال کیا کہ وہ نہیں کرے گا، he shall not take any decision or make a policy that may have effect or preempt the exercise of authority by the future elected government۔ جو آنے والی elected government ہے اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرے، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا۔ پھر وہ پبلک انٹرسٹ کے حوالے کے خلاف کوئی بھی یا پبلک انٹرسٹ کے لیے کوئی بھی بڑا معاہدہ سائن نہیں کر سکتا۔ پھر میجر انٹرنیشنل نیگوسیشنز جو ہیں اس میں وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا، کسی بھی ملک یا بیرونی ادارے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا۔ لکھا ہے کہ shall not enter into major international negotiations with any foreign country or international agency or sign or ratify any international binding instrument except in an exceptional case۔ تو یہ سب چیزیں وہ جو ہے وہ ایک نگران وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ پبلک آفیشلز کی اپوائنٹمنٹ وہ نہیں کر سکتا، البتہ شارٹ ٹرم اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ پھر اس میں کہا گیا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کہ وہ پبلک آفیشلز کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش وہ نہیں کر سکتا، کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے تو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہیں۔ تو ایک نگران وزیر اعلیٰ کیسے 6 مہینے تک ایک ایسا صوبہ چلا سکتا ہے 12-13 کروڑ کا صوبہ جس میں وہ اختیارات ہی نہیں رکھتا؟ تو کیا ہوگا 13 کروڑ کے صوبے کا 6 مہینے تک؟ کیا وہ راہ تکتے رہیں گے، نئی حکومت کی منہ دیکھتے رہیں گے کہ کوئی آئے گا، اختیارات والا آئے گا تو ہمارے فیصلے کرے گا یا ہمارے بارے میں فیصلے کرے گا؟ تو یہ اس وقت مذاق بنا کے رکھا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں سوچی اور سجھائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی حالات ایسے ہیں کہ الیکشن 6 مہینے تک نہیں ہو سکتے۔ اب ان حالات میں اگر الیکشن نہیں ہو سکتے تو کیا ان حالات میں ایسے ہی ملک کو چلایا جا سکتا ہے جیسے چلایا جا رہا ہے؟ اس کا حل تو کوئی ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید جن کے پاس حل ہے وہ اپنے ضد کیے بیٹھے ہیں اور اپنی انا کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ جو کانٹا لگایا ہے عمران خان پہ اس پہ ڈٹ گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب ایسے میں ملک کا کیا بنے گا، شاید اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔